अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत और आफियत के साथ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी लेफ़्ट ओवर पीसेस को यूज़ करना, और इनको यूज़ करके मैं एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनाऊँगी। ये देखें, 2 पीसेस है मेरे पास। ये ट्राउज़र की कटिंग में से ही निकले हुए हैं। इस तरह से 2 पीसेस हैं फ़ोल्ड हुए। तो ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर पीसेस हैं कुछ बुकरम के, जो पेपर बुकरम होती है हमारी, जिनके हम नेक बनाते हैं, नेक कटिंग करते हैं, तो उसके तो ये मेरे पास बुकरम के कुछ पीसेस हैं लेफ़्ट ओवर। ये मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको मैं इस तरह से रख देती हूँ संभाल के। तो यही हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। इन्हीं जो ये बुकरम के कट पीस हैं, यही हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। ये मैंने पेपर ले लिया है, अखबार है, आप पेपर भी ले सकते हैं। तो इसकी मैंने 2 पीसेस इस तरह से लिए हैं। एक 10.5 इंच लंबा है और एक जी तकरीबन 7.25 साढ़े 7 इंच चौड़ा है। तो आधी इंच तकरीबन ये हमारा सिलाई में भी जाएगा, तो इस वजह से जो है 14 इंच, ये इसकी लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई उसी के जितनी है, यानी 7.25 इंच ही इसकी चौड़ाई है। तो बाकी आप अपने हिसाब से इसको लंबा या छोटा भी चौड़ाई भी कम कर सकते हैं, लंबाई कम कर सकते हैं। तो बड़ा बनाना चाहें, छोटा बनाना चाहें। तो मैं इस साइज़ का बना रही हूँ। तो ये इसी पेपर को मैं इसके ऊपर अब रख के एक साइड पे, तो ये जो भी कपड़े का तिरछापन है, इसमें मैं इसको इस तरह से स्ट्रेट निशान लगा के और इसकी कटिंग कर लूँगी। एक साइड को भी और दूसरे को भी। ये एक मेरे पास लंबा पीस है और एक छोटा पीस है। जिस तरह से अखबार का पीस मैंने लिया है, एक बड़ा और एक छोटा। तो एक की लंबाई 14 इंच है और एक की लंबाई जो है 10 इंच है। चौड़ाई दोनों की सेम है। तो इसी तरह से हम कपड़े पे भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये एक पैटर्न जो मैंने कट कर लिया, और अब मैं दूसरा पैटर्न कट करूँगी। ये इसमें से मैं निकालूँगी। अब ये देखें, ये भी इस तरह से फ़ोल्ड हुआ हुआ है और वो पहले वाला भी इस तरीके से था। तो जब तक मैं इसकी कटिंग करती हूँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये जी, मैं दूसरे पे भी निशान लगा चुकी हूँ और अब इसको भी मैं कट कर लूँगी। बहुत ही ईज़ी है इसको बनाना, और इतना पीस तो आपके हर सूट में से बच ही जाता है। इतने पीसेस तो आम तौर पे घर में होते ही हैं। तो यहाँ पे ये देखें, बहुत ही प्यारा सा इससे जो है यूज़फुल आइटम बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब हम इसकी जो है स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पीस जो है ओपन रखूँगी, और बाकी जहाँ पे मैंने निशान लगाया है, इस जगह को मैं ओपन रखूँगी और बाकी मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तकरीबन एक-एक पैर की या आप आधी इंच की मार्जिन दे के और सिलाई इस तरह से इसको लगा दें। तो एक साइड पे तो ये फ़ोल्ड हुआ हुआ है, वहाँ हमें स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी 3 साइडों पे जो है हम इसके इस तरह से स्टिच लगा देंगे। तो ये देखिए, जहाँ पे हमने स्पेस छोड़ी है वहाँ से थोड़ा-सा इसको मैं खुला रखूँगी। सिलाई को पक्का करने के बाद इसको मैं इस तरह से खुला रखूँगी और बाकी को बंद कर लूँगी। तो यहाँ से हमने इसको सीधा करना होगा। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। अब ये पेपर के पीस, इसके बुकरम के जो पीसेस हैं, इनको मैं आयरन से इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगी, जहाँ-जहाँ जिस तरह। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। सिलाई जहाँ पे लगी है वहाँ से अंदर-अंदर मैंने इनको पेस्ट कर ली। ये दूसरे के ऊपर भी मैंने इसी तरीके से, ये नेक का जो शेप कटिंग हुई थी, ऊपर से मैंने इसको वही शेप दे दी है। आप चाहें तो इसको ऊपर से गोलाई वाली शेप भी दे सकते हैं, नोक वाली शेप भी दे सकते हैं। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। नीचे से इस तरह से इसको भी थोड़ा-सा ओपन रखा है, और अब इसमें जो थोड़ा-सा राउंड आ रहा है उसमें कट्स लगा लूँगी, और बाकी जो कोने वाली जगह है वहाँ पे हम इस तरह से कपड़े को कट करके यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे कोनों से, ताकि जो हमारे कोने हैं वो अच्छे तरीके से मुड़ के नीट तरीके से मुड़ जाएँ। ये देखिए, सारे कोनों की इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये दोनों हमारे पैटर्न जो है तैयार हो गए हैं। अब इनको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद एक दफ़ा आप इसको फिर आयरन करेंगे, ताकि ये अच्छे से नीट तरीके से बैठ जाए। ये देखिए, इस तरह से इसके किसी टूल की मदद से आप इसके कोने भी निकाल सकते हैं इस तरह से। तो वैसे तो ये इजीली कोने मुड़ गए हैं। अब ये जो ओपन साइड है, इसको भी आप अंदर की तरफ फोल्डिंग करके, और यहाँ पे हम किनारे की एक सिलाई लगा लूँगी।
तो ये देखिए मैंने दोबारा से इसको आयरन कर लिया है और इसके किनारे के ऊपर नीचे दोनों किनारों पे सिलाई लगा दी है। तो जो होल था वो भी बंद हो गया और अब ये जो छोटा वाला पीस है इसको मैं ऊपर रखूँगी इस तरह से और इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखा है, अभी मैंने इसको अटैच नहीं किया, सिर्फ इसके ऊपर रख के इस तरह फ़ोल्ड करके एक तरीज़ बनाई है इसके दरमियान में और उस तरीज़ से इसके ऊपर तकरीबन पौना इंच अंदर मैंने इस तरह से ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरह स्क्वायर शेप में। तो ऊपर से आपने ओपन ही रखना है, ऊपर से सिलाई नहीं लगानी और ये जो मैंने निशान लगाया है यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है इसको। तो ये मैं आपको स्टिच लगा के आपको दिखाती हूँ। सिंपल एक पीस के ऊपर आपने दूसरा पीस रखना है और उसका हाफ करके और उधर से आपने थोड़ा सा ऊपर करके ये सिलाई इस तरह से खाना सा बन जाएगा। तो ये जी सिलाई लग चुकी है, ये देखें कुछ इस तरह से है और ये अब मैं इसको दोबारा बंद कर रही हूँ। तो अब हमने इसको बंद करके ये जो ऊपर वाला पीस जो ऊपर रखा है हमने, वो हम आपस में इस तरह से जोड़ेंगे। नीचे वाले हमने इसके साथ अटैच अभी नहीं करना, सिर्फ ये ऊपर वाले ही हमने साइड से इस तरह से किनारे से सिलाई आपने सारी इसके किनारे किनारे पे ही लगानी है। तो अब इसकी दोनों साइडों के किनारों पे सिलाइयाँ लगा के इसको मैं इस तरह से बंद कर लूँगी, एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। एक साइड पे हमारी सिलाई लग चुकी है तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। जो नीचे वाला लंबा वाला हिस्सा है उसको हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ये जो ऊपर वाले दो पीस हैं जो हमने फोल्ड किए हैं उसी को हम इस तरह से बंद करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक स्टेप अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको हर तरीका सारा समझ में आ जाएगा। तो ये धागे कट कर लेंगे और अब हम करेंगे जी ये हमारा पीस अटैच हो गया है इसके साथ और अब हम ये जो लंबी वाली साइड है इसको हम वापस बैक साइड पे टर्न करेंगे इस तरह से। बैक साइड पे हमने इसको टर्न कर लिया। अभी आप ये देख लें कि ये फोल्डिंग जो दोनों की है बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब ये हम नीचे वाले जो दो हिस्से आ गए हमारे पास, ऊपर वाला तो हमारा बंद हो चुका है और अब हम नीचे वाले इसको ये देखिए एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से देख लें। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस भी मार के इसको बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए अब मैं इसको नीचे वाले जो दो हिस्से हैं उनको आपस में इस तरह से बंद करके और स्टिच लगा रही हूँ और ये सारा ये जो सिलाई है ये हमारी सारी टोटल इसकी किनारे पे पूरी ऑल ओवर आ जाएगी। ये देखें इस तरह से ऊपर से भी मैं इसी सिलाई के साथ ही इसको किनारे पे लगा लूँगी सारी, जिस शेप में इसकी ऊपर वाली शेप बनी हुई है बिल्कुल बस बुकरम की जो नेक कटिंग हुई थी थोड़ी सी राउंड में, जिस तरह डायमंड शेप में थोड़ी सी हल्की सी, तो उसी शेप के ऊपर मैंने इसको ऊपर से शेप दे दी है वही बुकरम पेस्ट करके। तो आप चाहे तो इसको राउंड में या वी में भी कर सकते हैं जिसमें आपको आसानी लगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने अब ये इसको बंद कर दिया है पीछे वाले भी पार्ट को भी। तो ये देखिए जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक और बहुत ही ये प्यारा सा यूज़फुल वॉलेट तैयार हो चुका है हमारा। तो ये आप अगर बनाना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, आप अपने हर सूट के साथ मैचिंग वॉलेट भी बना सकते हैं। तो इसको यहाँ पे आप अगर आपके पास मैजिक पट्टी है जो इजीली बाज़ार से मिल जाती है, मैजिक पट्टी का आप पीस यहाँ पे अटैच करके इसको बंद कर सकते हैं या कोई और आप जो बटन है वो आप लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर ये वाला बटन लगा रही हूँ और अंदर मैं इसके टिच लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप टिच बटन भी लगा सकते हैं घर में, ये तो इजीली पड़े ही होते हैं। तो ये देखें इस तरह से आपने ऊपर नीचे इसका साइज़ कर लेना है, जहाँ पे आपने इसको बंद करना है वहाँ पे आपने निशान लगा देना है नीचे भी और ऊपर भी, और यहाँ पे आपने बटन अटैच कर देना है। तो मैं आपको बटन लगा के अब आप इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये जी मैंने बटन लगा चुकी हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा सा हमारा वॉलेट और नीट तरीके से बन के तैयार हो गया है। लेफ़्ट ओवर पीसेस और जो लेफ़्ट ओवर बुकरम के पीसेस होते हैं वही हमने इसमें यूज़ किए हैं। इसके अंदर आप अपना मोबाइल भी, काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी इसके अंदर इजीली आ सकती हैं। आप इसको और चौड़ा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, तरीका यही होगा। तो चलें जी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दूसरों के साथ। तो चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।